हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अब चैप्टर द फोन दे हैंड सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स। तो ये जस्ट रिवाइज करने के लिए पहले पढ़ लेते हैं। तो ये जो है वो फ्यूचर स्कूल्स के बारे में, फ्यूचर में कैसे होंगे स्कूल, फ्यूचर में हम लोग किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेंगे उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मर्जी का जो हेडलाइन था उसके डायरी का, वो है 17 मई 2157 का, और हेडिंग था टॉमी फाउंड द रियल बुक। तो इट वाज वेरी ओल्ड बुक। जो बुक पाया था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड बुक था, और उसके ग्रैंडफादर ने सुनाया था। फादर थे तो उन्होंने उसे एक स्टोरी सुनाया था कि कुछ ऐसा समय होता था जब बुक्स पेपर में प्रिंटेड हुआ करते थे। ठीक है, तो वो जो बुक टॉमी को मिला था वो उसके पेज पलट रहे हैं, और जो येलो और फोल्डेड पेजेस है बहुत सारे, और वो बहुत हैरान थे देख के कि पेज ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मूवी नहीं हो रहा है, और जैसे कि इसके स्क्रीन में होते हैं, और फिर से वही पेज खोल रहा है तो वो तो सेम ही है। फिर टॉमी ने कहा कि व्हाट अ वेस्ट, मतलब वो जो बुक है वो उसे वेस्ट कह रहा है, और वो कहता है कि तुम अगर चाहो तो इस बुक को फेंक सकते हो। क्या तुम टेलीविज़न स्क्रीन को फेंक सकते हो, जो कि मिलियंस ऑफ बुक्स को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो तभी मार्जी कहती है सेम विथ माइंड। तो वो 11 ईयर्स की एंड टॉमी 13 ईयर्स की। सी शेड वेयर डिड यू फाइंड। तो मार्जी कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो टॉमी है, वो एट्रिक कहता है, एट्रिक मतलब रूफ के नीचे स्टोरेज रूम। ठीक है, तो मार्जी was scornful, मतलब कॉम्पेंटियर, showing that you know something worthless। तो जो स्कूल है वो उसे बहुत ज़्यादा वर्थलेस लगता है, कि वो हेट करती थी स्कूल को, क्योंकि जो एक बार क्या हुआ था, जो मैकेनिकल टीचर है वो उसके ज्योग्राफी टेस्ट ले रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा वो गंदा परफॉर्म कर रही थी। तो उसकी मदर ने जब ये देखा तो उसके हेड को शेक कर दिया और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। तो एक काउंटी इंस्पेक्टर की डिस्क्रिप्शन, तो एक राउंड लिटिल मैन थे, रेड फेस वाले, और उनके पास एक होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स था। और वो जब वो गई तो मर्जी को देखकर वो उन्होंने स्माइल किया और एक एप्पल दिया। तो फिर छावर बाद वो जो ब्लैक अगली सीन था उसमें फिर से मर्जी के लेसन शुरू होने लगे, और पार्ट ऑफ मर्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। जो मर्जी बहुत ज़्यादा हेट करती है वो जो स्लॉट है जिसमें होमवर्क देना पड़ता था, होमवर्क और टेस्ट पेपर लिखना होता था, और सारे पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो कि 6 ईयर ओल्ड में ही उन्हें सिखा दिया गया था। तो ऐसा कुछ होगा हमारा फ्यूचर। ये मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये होगा ही, ये ऐसा कोई अंदेशा लगाया गया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर फिनिशिंग एंड पैटेड द मर्जीज हेड। और फिर इंस्पेक्टर स्माइल किया ये, और मर्जी के हेड को थपथपा दिया और कहा कि ये मर्जी के फॉल्ट नहीं है, मिसेस जॉन्स, तो उसकी मदर को। और उन्होंने कहा जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा क्विक हो गया था, बट वो उन्होंने स्लो कर दिया है मर्जी के लेवल तक। ठीक है, एंड ही पैटेड मर्जी हेड अगेन, फिर से वो मर्जी के हेड को थपथपा दिया। मर्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो आस लगाई बैठी थी कि जैसे टॉमी का हुआ था उसका ब्लैंक हो गया था हिस्ट्री सेक्टर, तो उन लोगों ने
एक महीने तक उसका जो मैकेनिकल लगे उसे ले गए थे, बट मर्जी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मर्जी ने कहा सो शी शेड कोई कैसे लिख सकता है। तो टॉमी ने मतलब वो जैसे कि बड़ा था 13 ईयर्स का था, तो वो सुप्रियर से बोला कि अरे स्टूपिड, ये स्कूल वैसे नहीं होते। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ईयर एगो, बहुत साल पहले, ही एडेड लॉफ्टी केयरफुली सेंचुरीज एगो। तो बहुत ज़्यादा मतलब लॉफ्टी मतलब सुपीरियरली सेंचुरीज एगो ऐसे करके उसने कहा। मर्जी वॉज हर्ट वेल आई डोंट नो काइंड ऑफ स्कूल and she read book shoulder for a while then she anyway they had a teacher। तो anyway they had a teacher, तो माजी ने पूछा तो yes they had a teacher, उनके पास रेगुलर टीचर हुआ करते थे जो कि एक मैन है, टॉमी कहता है। मैं फिर माजी पूछती अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो मैन कैसे टीचर हो सकता है। तो उसने कहा वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग गिव होमवर्क ना क्वेश्चन। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। एज अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। तो मर्जी पूछती है कि मैन क्या इतना स्मार्ट होता है। हाँ, मेरे पापा भी तो इतना स्मार्ट है। ही नोज मट देन बच्चा मतलब बेट आई एम श्योर। Manji was not prepared. I dispute that, she said, won't want the strange man। तो उससे डिस्प्यूट करने लगी मतलब डिबेट करने लगी कि मुझे तो ऐसा कोई मतलब अननोन पर्सन मेरे घर पे नहीं चाहिए। तो टॉमी ने कहा नहीं वो तुम्हारे घर पे तो है ना, वो स्पेशल बिल्डिंग होता है जहाँ सभी जाते हैं, फिर पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, देन एट द एंड ऑफ द डे वो सारे वापस आता है। उसके बाद बट says that we just fit mind each boy, teachers of each kind taught differently। तो सभी टीचर होते हैं वो डिफरेंट टीच करते हैं, एक ही तरह नहीं जैसे कि मैकेनिकल टीचर टीच करते हैं। द सेम डिड नॉट देन। तो मर्जी को पढ़ना था स्कूल्स के बारे में, तो पढ़ने लगी वो बुक। फिर जब वो हाफ कंप्लीट कर ली थी तो उसकी मम्मा ने बुलाया उसे। तो फिर जब वो उसने हाफ फिनिश कर लिया था तो उसकी मम्मा ने उसे बुलाया और कहा कि मर्जी स्कूल। तो उसने कहा कि नो मम्मा नॉट येट, अभी नहीं। तो फिर मर्जी ने कहा कि मैं बाद में जब स्कूल फिनिश कर लूँगी तब पढ़ूँगी। फिर टॉमी जो विस्ल था तो बजाते बजाते जो डस्टी बुक है वो शोल्डर के नीचे रख के चला गया। फिर मर्जी अपने स्कूल रूम कहाँ था कि वो उसके राइट टू बेडरूम था जो कि मैकेनिकल टीचर उसके लिए वेट कर रहे थे। सैटरडे संडे के अलावा हर दिन उसका क्लास होता है और रेगुलर हावर्स पे वो लर्न करती है क्योंकि उसकी मम्मी सोचती थी कि रेगुलर हावर्स में पढ़ने से बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं। स्किन वॉज लिट अप एंड सेड, फिर स्किन में लाइटनिंग आ रही थी और से टुडे अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट एवरी डेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो इंसर्ट करने को कह रहा था और अरिथमेटिक क्या क्लास था आज और प्रॉपर फ्रैक्शंस में इंसर्ट करने वाला था। एवरीडे होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में रख देना बोल रहे थे कंप्यूटर। तो मर्जी जब डिड सो सिलाइंग शी वॉज थिंकिंग, जब वो कर रही थी तो वो स्कूल के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे वो सारे कितने मज़े करते होंगे स्कूल में।
फिर लास्ट में must love old days. Margie was thinking have kids must love these old days, so thinking about the fun they had. तो क्या फ़न होता था उसके बारे में थिंक करी थी। तो 10 मिनट्स हमारे हो गए हैं। कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इसका फुल डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो मैंने बना दिया, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।